करवा चौथ पर कभी भी हेयर कटिंग नहीं करवानी चाहिए। बालों को इस दिन धोना भी सही नहीं माना जाता है। करवा चौथ वाले दिन क्या नहीं करना चाहिए? इस दिन अपने पति का आदर सम्मान करना चाहिए। करवा चौथ के दिन भूलकर भी पति पत्नी को एक दूसरे के साथ न तो झगड़ना चाहिए और न ही अपशब्द कहने चाहिए। न दे दान। करवा चौथ के दिन सफेद रंग की वस्तुओं का दान करना भी शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए आज सफेद रंग के वस्त्र, दूध, दही, चीनी, चावल व मिठाई आदि का दान करने से बचाना बेहतर है। करवा चौथ में कितने बजे नहाना चाहिए? करवा चौथ के दिन स्नान करने का सही समय सुहागिन महिलाओं को इस दिन प्रातः काल उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्या करवा चौथ की रात शारीरिक संबंध बनाना चाहिए? शास्त्रों में लिखा है कि व्रत के नियमों का पालन करते हुए काम क्रीड़ा से दूर रहना चाहिए। इसी कारण करवा चौथ की रात शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए, क्योंकि इसे व्रत के नियमों का उल्लंघन माना जाता है। करवा चौथ पर किस रंग से बचना चाहिए? हिंदू धर्म में काले और सफेद रंग आमतौर पर इस्तेमाल नहीं किए जाते, क्योंकि काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक है और सफेद रंग शोक से जुड़ा है। अंततः रंगों का चुनाव व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है। आजकल कई महिलाएं त्योहारों के रंगों में चटक साड़ियां, लहंगे या सलवार सूट पहनकर परंपरा और आधुनिक फैशन का मिश्रण करती हैं। हिंदू धर्म में काले और सफेद रंग आमतौर पर इस्तेमाल नहीं किए जाते, क्योंकि काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक है और सफेद रंग शोक से जुड़ा है। अंततः रंगों का चुनाव व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है। करवा चौथ पर किस रंग से बचना चाहिए? क्या पीरियड्स के दौरान करवा चौथ रख सकते हैं? परंपरागत रूप से मासिक धर्म को एक ऐसा समय माना जाता है जब महिलाओं को उपवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह वो समय माना जाता है जब शरीर को पोषण की आवश्यकता होती है। इसलिए कई महिलाएं स्वास्थ्य और आध्यात्मिक कारणों से मासिक धर्म के दौरान करवा चौथ नहीं मनाती हैं। औरतों को सुबह कितने बजे नहाना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। सुहागिन महिलाओं के लिए ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। इसके लिए सुबह 5-6 बजे। करवा चौथ के लिए कितने बजे उठना है? करवा चौथ 10 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। इस महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार पर विवाहित महिलाएं अपने पति की सलामती के लिए व्रत रखती हैं। व्रत सुबह 6:19 बजे शुरू होगा और रात 8:13 बजे चंद्रोदय के साथ समाप्त होगा। महिलाएं पूजा अर्चना करेगी और चांद देखने के बाद अपना व्रत खोलेंगी। करवा चौथ पर पति को क्या खिलाना चाहिए? करवा चौथ के पारण की थाली में चावल और कड़ी पकौड़ी भी शामिल होती है। इस चावल को पतीले में बनाया जाता है। इसके बाद बेसन की पकौड़ी बनाई जाती है। इसे कड़ी में डुबोकर लाल मिर्च का तड़का लगाया जाता है और फिर इसे खाया जाता है। क्या करवा चौथ व्रत में सोना चाहिए? करवा चौथ के व्रत के दौरान दोपहर या दिन में सोने से बचना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार दिन में इस दिन सोना वर्जित माना जाता है, क्योंकि ऐसा करने से व्रत का फल नष्ट हो जाता है। करवा चौथ के दिन सिर धो सकते हैं क्या? करवा चौथ के व्रत बाल नहीं धोना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ के व्रत के एक दिन पहले बाल धोना चाहिए। क्या मैं करवा चौथ के दौरान अपने दांतों को ब्रश कर सकता हूँ? अगर आपकी इच्छाएं हैं तो अपने दांतों को ब्रश करना एक अच्छी तरकीब हो सकती है। ऐसा कहा जाता है कि टूथपेस्ट का स्वाद और पानी से मुंह धोने से आपको कम भूख लगने में मदद मिलेगी। सर्दी में पानी पी सकते हैं क्या? एक सफल उपवास के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है। सूर्योदय के समय अपना उपवास शुरू करने से पहले खूब पानी पिए या सर्दी के दौरान खीरा या तरबूज जैसे खाद्य पदार्थ खाएं। उपवास शुरू होने से पहले कम से कम 2-3 गिलास पानी पीने का लक्ष्य रखें, ताकि आपके शरीर में पूरे दिन तरल पदार्थ बने रहें। पति को क्या गिफ्ट देना चाहिए? ज्वेलरी, गहने का एक टुकड़ा जैसे घड़ी, ब्रेसलेट या कुछ ट्रेंडी एक्सेसरी जो एक अर्थपूर्ण गिफ्ट हो सकता है। स्पा या मसाज गिफ्ट, उन्हें आराम देने वाले स्पा डे या कपल की मसाज का इलाज करें। क्या करवा चौथ के दौरान दूध पी सकते हैं? अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। करवा चौथ के व्रत में पानी पीना मना है, लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए हाइड्रेटेड रहना बेहद जरूरी है। अगर आप पानी नहीं पीना चाहती तो दूध और ताज़ा जूस पिए। ज्यादा पानी वाले फल खाना भी अच्छा रहता है। करवा चौथ पर कौन सी मिठाई खानी चाहिए? पारंपरिक मिठाइयाँ सर्दी की थाली में लड्डू, बर्फी या पेड़े जैसी मिठाइयाँ भी शामिल की जाती हैं। मिठाइयों के बिना तो हर त्योहार अधूरा होता है। सर्दी में थोड़ी सी मिठाई।
करवा चौथ के लिए सुबह हमें क्या खाना चाहिए? करवा चौथ पर सुबह का भोजन सरगी पूरे दिन के व्रत के लिए बेहद जरूरी है। सरगी में सूखे मेवे, ताजे फल, पनीर, आलू, साबुत अनाज और दही या वैकल्पिक डेयरी उत्पाद शामिल करने से निरंतर ऊर्जा मिलती। क्या करवा चौथ में केला खा सकते हैं? फल हल्के और हाइड्रेटिंग होते हैं, इसलिए शुरुआत के लिए ये एक आदर्श विकल्प है। केले, सेब या अनार जैसे पारंपरिक विकल्प प्राकृतिक शर्करा और ऊर्जा प्रदान करते हैं। करवा चौथ के व्रत में कौन से फल खाए जा सकते हैं? न्यूज 18 हिंदी के मुताबिक केला, सेब, अनार, नारियल पानी और ड्राई फ्रूट सरगी की थाली में शामिल करने से न केवल भूख नियंत्रित रहती है बल्कि शरीर हाइड्रेटेड और एक्टिव रहता है। इस तरह महिलाएं बिना किसी कमजोरी के अपने व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ निभा सकती हैं। नहीं, करवा चौथ के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए के लिए वर्जित है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन नाखून या बाल काटने से व्रत का पुण्य कम हो सकता है और देवी देवता रुष्ट हो सकते हैं, इसलिए नुकीली वस्तुओं और कैंची का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। करवा चौथ में क्या न करें? 1. बाल और नाखून न काटें। करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को अपने बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। 2. नुकीली वस्तुओं से बचें। इस दिन सुई, कैंची जैसी नुकीली वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और 3. धार्मिक कार्य। व्रत के दिन पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि यह आध्यात्मिक अनुशासन का प्रतीक है। क्यों मना किया जाता है? धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसे कार्यों से व्रत का फल नहीं मिलता और देवी देवता प्रसन्न नहीं होते। व्रत के दौरान इस तरह की गतिविधियां ऊर्जा को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए उनसे बचना चाहिए। अगर आप भी महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, चौथ के दिन शिवलिंग पर विशेष चीजें अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि इस दिन शिवलिंग का अभिषेक करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। करवा चौथ के दिन सिलाई कर सकते हैं क्या? कपड़े की सिलाई न करें। जो महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं, उन्हें इस दिन कपड़े की सिलाई करे से बचना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा करना वर्जित बताया गया है। करवा चौथ की पूजा की थाली में क्या क्या होता है? चंद्रदेव और करवा माता को फूल अर्पित करते हुए अपनी मनोकामना मांगे। इसे थाली में याद से रख ले। करवा चौथ की थाली में अन्य चीजें। करवा चौथ की पूजा थाली में धूप बत्ती, सिंदूर, चंदन, दूध, दही, गंगाजल, हल्दी और अक्षत भी रख ले। पूजा के दौरान ये चीजें काम आती हैं। सूर्योदय से पहले विवाहित महिलाएं ससुराल वालों द्वारा बनाई गई सरगी खाती हैं। इसमें आमतौर पर फेनी या सेवैयां, फल, मेवे, मठरी और दूध शामिल होता है। चंद्रोदय के बाद मीठी मठरी, खीर या हलवा पूरी आम है। करवा चौथ के दौरान आपको क्या नहीं करना चाहिए? उन्हें चंद्रोदय तक व्रत रखते हुए भोजन, कठोर भाषण और शारीरिक गतिविधि जैसे अशुभ कार्यों से बचना चाहिए। करवा चौथ हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे मुख्य रूप से विवाहित महिलाएं मनाती हैं। इस दिन महिलाएं अपने पति की भलाई के लिए सुबह से शाम तक कठोर उपवास रखती हैं। करवा चौथ पर नए कपड़े पहनना जरूरी है क्या? इस दिन सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र और दाम्पत्य सुख के लिए व्रत रखती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं। इस दिन सजना, संवरना और नए कपड़े पहनना परंपरा का हिस्सा है, लेकिन मान्यता है कि करवा चौथ पर कुछ रंग पहनने से बचना चाहिए। माना जाता है कि ये रंग शुभ फल नहीं देते और नेगेटिव असर डाल सकते हैं। करवा चौथ में कौन सी कलर की साड़ी पहननी चाहिए? सुहागिनों के लिए करवा चौथ पर लाल रंग पहनना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। ये रंग सुहाग का प्रतीक होता है और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। इसके अलावा आप मैरून, ऑरेंज, गुलाबी, गोल्डन, पीच, पीले या हरे रंग की साड़ी भी ले सकती हैं। ये सभी रंग त्योहारों पर बहुत सुंदर लगते हैं। करवा चौथ के दिन क्या पहनना चाहिए? अब सवाल ये आता है कि आखिर करवा चौथ पर किस रंग के कपड़े पहने जाएं? बता दें, इस व्रत के लिए लाल रंग के कपड़ों को पहनना सबसे शुभ होता है। वहीं करवा चौथ की पूजा के दौरान गुलाबी, पीला और महरून रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। करवा चौथ में चांद देखने के बाद क्या खाना चाहिए? मुताबिक चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रती महिला को उसी छन्नी से अपने पति का चेहरा देखें। इसके बाद पति अपनी पत्नी को जल पिलाकर निर्जला व्रत का पारण करवाएं। व्रत का पारण करने के बाद सबसे पहले पानी और फिर कोई मीठी चीज जैसे मिठाई या फल ग्रहण करें। व्रत खोलने के तुरंत बाद भारी या तला भुना भोजन खाने से बचें।
क्या बनाना चाहिए? पारंपरिक मिठाइयाँ, लड्डू, बर्फी या पेड़े जैसी मिठाइयाँ हर त्योहार की शान होती हैं। सर्दी में थोड़ी सी मिठाई ऊर्जा को तुरंत बढ़ाने में मदद करती है और दिन की शुरुआत को उत्साहपूर्ण बनाती। करवा चौथ के व्रत के दिन क्या खाना चाहिए? इसके बजाय दाल, सब्जी, रोटी, खिचड़ी, खीर, दही, छाछ और नारियल पानी का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा खूब पानी भी पीना चाहिए ताकि व्रत वाले दिन हाइड्रेशन न बिगड़े। करवा चौथ के दिन महिलाएं पूजा सामग्री, 16 श्रृंगार का सामान जैसे चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, महावर, बिछिया आदि और लाल या चमकदार रंग के वस्त्र जैसे साड़ी या सूट खरीद सकती हैं। साथ ही मिठाई, करवा, मिट्टी का पात्र और दीपक भी खरीदती हैं। पति अपनी पत्नी को गिफ्ट के तौर पर घड़ियां, हैंडबैग, परफ्यूम, ज्वेलरी या स्किन केयर प्रोडक्ट दे सकते हैं। पूजा सामग्री: 1. करवा, मिट्टी का एक पात्र जो करवा चौथ की पूजा में विशेष महत्वपूर्ण है। 2. दीपक और कपूर, पूजा और आरती के लिए। 3. अनाज, पूजा के लिए गेहूं या चावल। 4. मिठाई, भोग और प्रसाद के लिए। और 5. अन्य सामग्री, अक्षत, गंगाजल, दूध, घी, धूप, हल्दी और लकड़ी की चौकी भी खरीदी जाती है। 16 श्रृंगार के लिए। 1. चूड़ी, कांच की या सोने चांदी की चूड़ियां पहनना शुभ माना जाता है। 2. सिंदूर, बिंदी और महावर, सुहाग का प्रतीक। 3. काजल, लिपस्टिक और काजल, मेकअप के लिए आवश्यक। 4. मेहंदी, हाथों पर लगानी चाहिए। और 5. अन्य श्रृंगार, बिछिया, पायल, मंगलसूत्र, गजरा, मांग टीका और झुमके भी शामिल हैं। वस्त्र और वस्त्रों से संबंधित सामग्री: लाल या चमकीले रंग के वस्त्र, लाल रंग सुहाग और प्रेम का प्रतीक है, इसलिए महिलाएं लाल साड़ी या चमकीले रंग के वस्त्र पहनती हैं। दुपट्टा और चुनरी, श्रृंगार के साथ दुपट्टा और चुनरी भी खरीदी जाती है। पति द्वारा पत्नी को दिए जाने वाले उपहार: 1. फैशन और एक्सेसरीज, स्मार्ट वॉच, हैंडबैग या स्टाइलिश घड़ी। 2. सौंदर्य उत्पाद, परफ्यूम और स्किन केयर गिफ्ट। 3. ज्वेलरी, रिंग, पेंडेंट या अन्य आभूषण। और 4. घर के लिए उपहार, खुशबूदार पौधा जैसे रजनीगंधा लगाना शुभ